नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनम की वॉइस चैनल पर। अगर आप खेती करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। इस समय किसानों के बीच एक बड़ा सवाल घूम रहा है, 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा, क्या सभी किसानों को 2000 मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे जानना अब हर किसान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत से किसान यही सोच रहे हैं कि पैसा तो हर बार आ रहा था, तो लेकिन इस बार ऐसा क्या बदल गया है। तो दोस्तों, यह आपको साफ साफ बता देती हूँ कि अब सरकार किसानों की पहचान को लेकर बहुत सख्त कर रही है और इसी वजह से इस बार पैसा आने में देरी हो रही है। इसका नाम है फार्मर आईडी। खबरों में साफ कहा जा रहा है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनका पीएम किसान योजना का पैसा आगे चलकर रोक दिया जा सकता। इसीलिए अगर आप 22वीं किस्त चाहते हैं तो यह काम पूरा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब समझाते हूँ कि फार्मर आईडी क्यों ज़रूरी हो गई है। सरकार ने बताया है कि कई लोग ऐसे हैं जो किसान नहीं होते हुए भी गलत तरीके से किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार का अब हर किसान को यह यूनिक पहचान देना चाहती है ताकि सिर्फ असली किसान ही योजनाओं का लाभ या फ़ायदा ले सके। इसी पहचान को कहा जा रहा है कि अच्छी बात यह है कि यह नियम सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, यह नियम सभी किसानों पर लागू होगा। यानी कि अब देश के हर किसान को फार्मर आईडी बनवानी होगी। और अब सवाल आता है, क्या इसके लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ेंगे या नहीं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान का घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नज़दीकी जनसेवा केंद्र, सीएससी सेंटर या किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर बहुत आसानी से यह काम करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, फार्मर आईडी बिना ज़रूरी कागजात के नहीं बनेगी। इसके लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जुड़ा होना ज़रूरी है। बैंक पासबुक, बैंक खाते में वही नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड में है। ज़मीन से जुड़े कागजात, क्योंकि फार्मर आईडी उसी किसान की बनेगी जिसके नाम ज़मीन दर्ज होगी। और आवेदन करने के लिए आपको अपने राज्य के कृषि विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको किसान पंजीकरण या फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। जैसे ही आप आवेदन करेंगे, आधार से ई-केवाईसी होगी, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, फिर आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी जिसमें शामिल होगी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक की जानकारी, ज़मीन से संबंधित विवरण। ध्यान रखिए, सारी जानकारी सही भरना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी आधार पर पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र होगा। अगर आवेदन करते समय किसी भी तरह की परेशानी आती है तो किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं। वहां से आपको फार्मर आईडी, पीएम किसान योजना और दूसरी कृषि योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की तारीख की। दोस्तों, अभी तक सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि बजट के बाद फरवरी या मार्च महीने में 2000 की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि यह पूरी तरह से सरकार की घोषणा पर निर्भर करेगा और इसीलिए बेहतर यही है कि किसान पहले से ही अपनी फार्मर आईडी बनवा ले ताकि पैसा आने पर किसी भी तरह की रुकावट ना हो। फार्मर आईडी बनने के बाद किसानों को कोई फ़ायदा मिलने वाले हैं तो पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, कृषि यात्रा पर सब्सिडी
बीज और खाद पर अनुदान, दूसरी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। इससे सरकार को भी पता रहेगा कि कौन असली किसान है और कौन नहीं है। तो मेरे सभी किसान भाई बहनों, और यहाँ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आज ही यह काम पूरा कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी फार्मर आईडी बनी है या नहीं बनी है। अगर यह जानकारी आपको ज़रूरी लगी हो तो इसे दूसरे किसानों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी किसान 22वीं किस्त से वंचित ना रहे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए सोनम की वॉइस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।